लेकिन ई स्पोर्ट जब आ जाता है तो मन में एक सवाल ही आता है साहब कि मतलब क्या ये लीगल है, क्या ये ऑथोराइज्ड, रिलायबल जिसे हम कह सकते हैं, फ्यूचर है इसमें, नहीं है। जब ई स्पोर्ट्स की दुनिया की बात करते हैं तो मन में बात आती है पैसे की। यहाँ पर आप पैसे जीतेंगे तो ही बात बनेगी आगे। ई स्पोर्ट्स का ओलंपिक होने जा रहा है। कॉल ऑफ ड्यूटी क्या है? अमेरिकन वॉरियर और अमेरिकन वॉर पे आधारित है। अगर हम ऐसा कॉल ऑफ ड्यूटी बनाए जो हिंदुस्तान का इंडियन वॉरियर, इंडियन वॉर पे आधारित हो, भविष्य में महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली ई स्पोर्ट में बनते हुए देखेंगे। इससे कई गुना ज्यादा बीसीसीआई और डीसीसीआई के बीच में क्रिकेट मैच अगर हो जाए ई स्पोर्ट्स का, तो आप मान के चलिए कि डीसीसीआई जीत जाएगा। जिस दिन एक बच्चा ओलंपिक का गोल्ड मेडल चुनेगा, उस दिन हिंदुस्तान में एक कैरियर दिखेगा। ई स्पोर्ट्स की दुनिया अलग है। यहाँ पर देखिए, खिलाड़ी आपको मैदान पर नहीं दिखेंगे, यहाँ पर आपको दर्शक मैदान पर हुटिंग करते हुए नहीं दिखते हैं, लेकिन ये जो दुनिया है, ये घर बैठे अपने आप में आपको सुपरस्टार बना सकती है। अब तो भारत सरकार भी इस दुनिया को देखिए प्रमोट करने के लिए ऐसे एक तरीके से भारत में एक नया कानून लेकर आई है। उस कानून को भी समझेंगे। हमारे साथ देखिए स्किल हब ऑनलाइन गेम फेडरेशन के जो देखिए फाउंडर हैं नंदन झा जी मौजूद हैं हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए। ग्लोबल ई स्पोर्ट फेडरेशन जो है उसके भी सीनियर एडवाइजर हैं, यानी एक ऐसे शख्स हमारे साथ आज बैठे हैं, मौजूद हैं, जो कि ई स्पोर्ट्स की इस पूरी दुनिया को एक्सप्लोर कर डालेंगे सर। तो चलो, तो बधाई हो आपको, आप सीनियर एडवाइजर आप बने ई स्पोर्ट्स की दुनिया के। पहले तो मैं चाहूंगा कि देखिए, जो आप यहाँ देख रहे हैं, स्पोर्ट्स नेक्स्ट के लोगो दिख रहे हैं, पिच दिख रही है, स्टेडियम दिख रहा है। आदत स्पोर्ट्स के लोगों को यही है, देखने की है, एक्सप्लोर करने की है। लेकिन ई स्पोर्ट जब आ जाता है तो मन में एक सवाल ही आता है साहब कि मतलब क्या ये लीगल है, क्या ये ऑथोराइज्ड, रिलायबल जिसे हम कह सकते हैं, फ्यूचर है इसमें, नहीं है। पहले तो मैं चाहूंगा एक ब्रीफ में दर्शकों को जरा ई स्पोर्ट्स की एक डेफिनेशन समझा दीजिए, आपके हिसाब से क्या है। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपका और IBN न्यूज़ का, स्पोर्ट्स नेक्स्ट का धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये जो समय चल रहा है और ये जो एरा चल रहा है जी, जिस तरह से भारत सरकार, प्रधानमंत्री और ये गवर्नमेंट 20 अगस्त को जो सीधा लोकसभा में एक बिल लेके आई और लोकसभा से पास करा के राज्यसभा लेके गई और उसके बाद राष्ट्रपति की मुहर लगाकर वो लॉ बना और इमीडिएटली अभी न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी आई। इस सब में एक बात बहुत स्पष्ट हुआ कि सरकार ई स्पोर्ट्स को लेके ऑनलाइन गेम्स में जो वीडियो गेम है, ऐसे ई स्पोर्ट्स को लेके वो बहुत सजग है और सरकार इस पर एक लंबी पारी खेलना चाहती है जी। क्योंकि सरकार को भी, जैसे आपने कहा, एक संभावना दिख रही है कि हमारे देश में अमूमन अगर एक रिकॉर्ड रखें तो करीब 60 करोड़ लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये ई स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं। बड़ा नंबर है, बड़ा मतलब आधी आबादी है। और ये लोग कौन है? इसमें आप देखेंगे कि मतलब मेरा बच्चा भी खेलता है, मैं भी खेलता हूँ और मेरे फादर इन लॉ हैं, वो भी खेलते हैं। मतलब कोई रिटायरमेंट जैसी एज नहीं है इसमें। हाँ, क्योंकि अगर और इसमें कोई पैरा ओलंपिक नहीं है और इसमें कोई ओलंपिक नहीं है। अभी एक फीफा का एक टूर्नामेंट चल रहा था और उसमें इंडियन व्हील चेयर क्रिकेट के कैप्टन को मैं लेके गया था। ओके। और जब वो फीफा कप देख रहे थे कि 2 फाइनल प्लेयर खेल रहे थे और हमको देखने का मौका मिला, तो उन्होंने कहा तो ये तो मैं भी खेल सकता हूँ। हाथ चल रहे हैं, दिमाग चल रहा है, बस एक पाँव नहीं चल रहा है। ठीक है। इसमें ई स्पोर्ट्स का इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक ई स्पोर्ट्स में बराबर है। ठीक है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस दिन इन दोनों के बीच का मैच हो जाएगा या बीसीसीआई और डीसीसीआई के बीच में क्रिकेट मैच अगर हो जाए ई स्पोर्ट्स का, तो आप मान के चलिए कि डीसीसीआई जीत जाएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन है। देखिए, आपने यहाँ पे जो एक तुलनात्मक तौर पर कहा है कि बीसीसीआई और डीसीसीआई के बीच अगर मैच हो जाए, लेकिन सर देखिए, कहीं ना कहीं एक सवाल आता है जब ई स्पोर्ट्स की दुनिया की बात करते हैं तो मन में बात आती है पैसे की। जी। ऐसा लगता है कि साहब ये खेल सिर्फ जुआ, एक वर्ड जिसके लिए यूज किया जाता है कि यहाँ पर आप पैसे जीतेंगे तो ही बात बनेगी आगे। मुझे याद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी जो स्टेटमेंट था कि गैम्बलिंग और गेमिंग, उन्होंने कहा 2 अलग अलग चीजें हैं, हम इसी पर अब काम कर रहे हैं। जी। लेकिन जैसे आपका फेडरेशन है और अभी ई स्पोर्ट्स पर काम कर रहा है, बात जब पैसे की आती है तो वो जो जुए वाला फैक्टर है उसे आप कैसे देखते हैं, उसे कैसे निकालेंगे? ये एक नेगेटिव फैक्टर आप मानते हैं? नहीं, ई स्पोर्ट्स में तो बिल्कुल जुआ है ही नहीं। अच्छा। व्हाट इज ई स्पोर्ट्स? सपोज लीजिए आप BGMI खेल रहे हैं, क्योंकि
पबजी को हमारे देश में बीजीएमआई कहते हैं। सो जैसे जो गैम्बलिंग सरकार कहती थी वो भी गैम्बलिंग नहीं था एक्चुअली। जो गैम्बलिंग कह रहे हैं, गैम्बलिंग होता है जब आप किसी चीज पे पैसा लगाना शुरू करते हो ये सोच के कि आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है। लेकिन वो टूर्नामेंट वो लोग खेल रहे थे, टूर्नामेंट में फी लेते थे, लेकिन सरकार ने उसको मना किया है। ये जो है ये टूर्नामेंट है, इसमें फी लेते हैं मगर प्राइज में कोई मनी नहीं मिलता। नहीं, जो सरकार ने मना किया ये हेल्प करेगा इससे ग्रो करने में, या फिर एक ही डिमोटिवेशन फैक्टर जाएगा? नहीं, ये हेल्प तब करेगा जब सरकार सही मायने में समझा पाएगी कि वो उसका विजन क्या है। सो अभी बहुत बड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि एक साथ आप मान लीजिए कि जो ड्रीम 11 में क्रिकेट खेलते थे, ठीक है, उनकी संख्या लगभग मतलब बिलियंस में थी, मिलियंस ऑफ पीपल्स दे आर प्लेइंग, ठीक है, यू नो वो गेम में थे। फैंटेसी क्रिकेट कहते थे। तो फैंटेसी क्रिकेट में जो लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं उनको तो समझ में नहीं आ रहा अचानक ये क्या हो गया, क्योंकि उनको तो लग रहा था वो क्रिकेट खेल रहे थे। वो हार्ट ब्रेक जैसा है उनके लिए, हार्ट ब्रेक हो गया। अब यहाँ से निकालना और उनको फिर ये विश्वास दिलाना कि वो खेल के विरोध में नहीं है, विपरीत नहीं है, तो इसके लिए सरकार को सामने आना पड़ेगा। केवल पॉलिसी बनाने से काम नहीं चलेगी क्योंकि ये पॉलिसी गांव के लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी। वो जो लड़का मोबाइल निकालता था और वो एंड्रॉइड में जब खेलना शुरू करता था तो उसको एक मजा आता था, उसको लगता था मैं टीम खेल रहा हूँ। सरकार के इंटेंशन बहुत क्लियर है, जैसा समझ में आता है। वो चाहते हैं कि ई स्पोर्ट्स को आगे लाएं। बिल्कुल, उसका रीजन है, उन्होंने बहुत क्लियर कट कहा है कि ई स्पोर्ट्स को चाहते हैं कि ये टूर्नामेंट में आए, और टूर्नामेंट में इसलिए आए क्योंकि अब ई स्पोर्ट्स का ओलंपिक होने जा रहा है। अगर आपको ध्यान में हो, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ये अनाउंस कर दिया है कि रियाद में अगला 6 ओलंपिक ई स्पोर्ट्स का होगा। 17 गेम्स डिसाइड हो गए हैं। अब अगर ओलंपिक में 17 गेम ई स्पोर्ट्स का होगा और हर 2 साल में होगा तो आपके पास ओलंपिक मेडल जीतने का ये चांस है। ठीक है। नहीं, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि हम यहाँ पर कन्वर्सेशन कर रहे हैं एक फेडरेशन के सीनियर एडवाइजर नंदन झा जी से। ठीक है, गवर्नमेंट ने अपना रोल यहाँ पर रखा है जी। एक फेडरेशन के तौर पर प्रमोशन इस तरह के जो ई स्पोर्ट्स गेम है, फेडरेशन किस तरीके से काम करता है? हमने बीसीसीआई को देखा है, बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से गेम को प्रमोट कर रहे हैं भाई, सब कुछ बड़ा एक व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। यहाँ पर एक चैलेंजेस भी आप लोग कहेंगे आपके सामने है कि भाई देखिए काम तो दे दिया गया लेकिन शायद तरीका रास्ता खुद ढूंढना है। सो सरकार ने कहा है कि दे आर वर्किंग ऑन अ पॉलिसी एंड वी आर हियर टू हेल्प देम टू मेकिंग अ पॉलिसी। ठीक है, क्योंकि उनको ई स्पोर्ट्स का नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। तो इस वक्त दुनिया की 2 सबसे बड़ी जो ई स्पोर्ट्स की बॉडी है, एक है इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन, ठीक है, जिसके पास 16-18 साल का अनुभव है, और दूसरा है ग्लोबल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन जो 2018 में बने। ठीक है, दुनिया के जो सबसे बड़ी व्यावसायिक समूह है वो सारे ग्लोबल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन के साथ हैं। टेंसेंट उसमें से एक गेम है, टेंसेंट है, पबजी के ओनर्स हैं। हमको जो हमारा अपने देश का फेडरेशन है, स्किल हब ऑनलाइन गेम्स फेडरेशन, जो एसओजी फेडरेशन है, वो इन दोनों का सदस्य बन गया। ठीक है, इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन एंड ग्लोबल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन दोनों हमारे सदस्य हैं और मैं उनका इंटरनेशनल एडवाइजर हूँ। इस नाते जो उनकी लेगेसी है वो अपने साथ है, उनकी जो एक्सपर्टाइज है वो हमारे साथ है। ठीक है, भारत सरकार अगर हमको बुलाएगी और इस ई स्पोर्ट्स को इंटरनेशनल से कैसे अलाइन किया जाए, कौन सा गेम है जिसमें इमीडिएट फ्यूचर है बच्चों का, कि कल तक देखिए हमारे बच्चे को भी पता नहीं था, वो खेलते थे और माँ पिताजी को लगता था कि यार ये समय खराब कर रहा है, ये क्या कर रहे हो तुम, जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। बिल्कुल, ये एग्जैक्टली उसी तरह है। मैं आज आपके थ्रू ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, आप सबको ध्यान होगा उत्तर भारत में मैं भी पैदा हुआ हूँ, बड़ा हुआ हूँ, वहाँ कहते थे खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। और ये हमारे टाइम तक भी तो यही चला था। मैं एक बार अपने घर से ऑफिस जा रहा था और लुटियंस में होर्डिंग लगा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे बनोगे कामयाब। जी। तो मैं अगर देख रहा हूं कि वहां से यहां तक आते आते लगभग 50 साल लगे हैं। बिल्कुल। अब मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि दोनों इंटरनेशनल फेडरेशन हमारे साथ है
ओलंपिक एसोसिएशन ने हमको माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन के लिए भेजा था, पीटी उषा जी ने। जी। तो मैं उम्मीद जताता हूँ कि पीटी उषा जी हमको समर्थन देंगी। हम्म, पैरा ओलंपिक कमेटी, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, वो हमारे साथ है, उनका समर्थन हमारे साथ है। हम्म, और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हम्म, ने बहुत सारा भरोसा दिलाया है कि वो मिल के काम करेगा इसको आगे बढ़ाने के लिए। बहुत जल्दी हम मिल के पॉलिसी बनाएंगे। हाँ, पॉलिसी कैसे बनता है, तो हमारे यहाँ देश को एक पावर है और राज्यों को एक अलग पावर निहित है। हाँ, ठीक है। इसी तरह जैसे आप बीसीसीआई ले लीजिए, क्योंकि देश आप ज्यादा इजी है समझाना समझा पाने में, बीसीसीआई का हाँ। मॉडल, कि बीसीसीआई कौन चलाता है, तो बीसीसीआई चलाता है स्टेट फेडरेशन। हम्म, स्टेट के वोट को मिलके बीसीसीआई का बनता अध्यक्ष है। तय होता है। हम्म, अभी जो है बीसीसीआई ऑल्सो कम्स अंडर स्पोर्ट्स कोड। हम्म, स्पोर्ट्स कोड के आधार पे, इसीलिए जो ताकत जो निहित है वो राज्यों में निहित है। हम्म, तो हमने भी क्या किया है, हमने 30 राज्यों में स्पोर्ट्स फेडरेशन बनाए हैं। ठीक है। वहां के नियम कानून से हम्म, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला, हम्म, मराठा, ये सारे फेडरेशन हैं हम्म, जो वहां के बच्चों के हम्म, हितों की रक्षा करेंगे। ओके। जब स्टेट फेडरेशन वहां के बच्चों के हितों की रक्षा करेंगे, वो सोच पाएंगे कि तमिल के बच्चों के हितों की रक्षा कैसे की जाए ई स्पोर्ट्स में। उनके अंदर अपनी एक कंपटीशन होगी, हाँ, जिससे वो नेशनल फेडरेशन के बाद चुन के अच्छे बच्चे भेजेंगे। ठीक है। खेल हम भेज रहे हैं, हम्म, नियम इंटरनेशनल तय कर रहा है। हम्म, जब आप स्टेट में, उनके पास एक है स्टेट खिलाना, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस दिन ई स्पोर्ट्स ये गेम जिस दिन फीफा लोग खेलना सीख जाएंगे, हम्म, उस दिन फीफा से सीधा ऐसा लगेगा कि हर प्लेयर खुद को एक खिलाड़ी है हम्म। और ये खिलाड़ी सीधा स्टेडियम में खेल रहा है। मैं बिल्कुल एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे मैं भी आना चाह रहा था। देखिए, स्ट्रक्चर लेवल पर हमने चीजों को आपसे समझा, जी बट अब हम प्लेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। पहले जी। तो आपने खेलों की बात की, ई स्पोर्ट्स के अगर मैं पूछूं आपसे टॉप 3 गेम कौन से हैं, तो आप किसके नाम लेंगे? हाँ, सो दुनिया में जो सबसे ज्यादा है वो पबजी है। ठीक है। पबजी को हमारे देश में बीजीएमआई BGMI में ट्रांसफर किया। तो आप अगर मान लीजिए कि 1 से 10 तक में 1 से 8 तक बीजीएमआई है। ठीक है। इसके बाद बहुत सारे गेम हैं, छोटे छोटे हैं, जिसमें फ्री फायर हमारे यहाँ बहुत चलता है, डोटा 2 चलता है। ठीक है। अभी हमने फीफा करवाया, हाँ, तो फीफा और डेक्कन हमने कराया। हाँ। इसका एक नेशनल टूर्नामेंट कराया, सारे रीजनल टूर्नामेंट कराया। हाँ, ये सब गेम हमारे यहाँ बहुत है। चलता है, लोग खेल रहे हैं। हाँ, मगर हम ये कोशिश करेंगे कि जैसे एक गेम ने जो पूरा देश को हाँ, एक बना लिया है, तो सब गेम जो है सामान्य हो, क्योंकि अगर आपको इंटरनेशनल जाना है और ओलंपिक खेलना है, बिल्कुल। तो आपके कैरियर के लिए अच्छा है कि आप उस गेम में ज्यादा घुसे जिसमें कंपटीशन कम है। ठीक है। तो आपके माध्यम से मैं उन करोड़ों युवाओं को बताना चाहूंगा, संदेश देना चाहूंगा कि अब इसको कैरियर के रूप में खेलें, हम्म, कैरियर समझ के खेलें। हम्म, जो पहले आपको लगता था ये अच्छा है इसलिए खेलें, ऐसा मत करो। हॉबी के तौर पे नहीं। हॉबी की तरफ के नहीं। हाँ, अब आप ओलंपिक जीतने के लिए, हाँ, आप देश के लिए खेलने के लिए जाओ, हाँ। और खासकर उस गेम में जाओ जिस गेम में मेडल सुरक्षित कर सको देश के लिए। ठीक है। मैं इसको और सिंपल करता हूँ। चलिए, जी। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे सामने अभी पुजारी जी बैठे हैं, ठीक है, जी। ये बीजीएमआई खेलते हैं भाई। अब ये चाहते हैं कि भाई जैसे आपने कहा कि ओलंपिक खेलो, तो सपने तो ये देख रहे हैं, जी। लेकिन शायद उनको रास्ता नहीं पता है जी कि ये गेम तक अपने फोन तक सीमित है, वहां पर खेल रहे हैं, वहीं तक आगे जा रहे हैं। क्या रास्ता होगा, कैसे आगे जाएंगे, फेडरेशन किस तरीके से उनकी हेल्प करेगा, और एट द एंड पैसा कितना मिलेगा, जो बात आती है उसको अगर आप समझाएं तो बड़ा अच्छा रहेगा दर्शकों के लिए। हाँ, सो इस गेम में जो है पैसे नहीं मिलते। ठीक है। ये एक टूर्नामेंट की तरह खेला जाता है। हम्म, टूर्नामेंट की तरह आप खेलते हैं, आपको इसमें मेडल्स मिलते हैं। ठीक है। पैसा कब मिलता है? जब लगता है कि कोई ब्रांड जो है वो कहता है कि मैं एक बड़ा टूर्नामेंट करना चाहता हूं आपके देश में, और इसमें जीतने वाले को मैं $1 मिलियन दूंगा, अच्छा, ठीक है। 1 मिलियन रुपीज दूंगा, प्राइज मनी दूंगा। हाँ। तो ये फेडरेशन के पास आता है। और आज तक क्या होता था, ये फेडरेशन के पास नहीं आते थे, वो खुद ही अनाउंस करते थे। ठीक है। अच्छा, ये दुनिया भी जो है, जिनको फीफा खेलना आता है, हाँ। या जिनको पबजी आता है, उनको मालूम है कौन सा टूर्नामेंट चल रहा है। ठीक है। वो सीधा उस टूर्नामेंट पे जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, डिफरेंट राउंड्स खेलते हैं, हाँ। और उसके बाद फिनाले तक पहुंचते हैं। ठीक है। हम जब कोई टूर्नामेंट करेंगे तो ये इंटरनेशनल से होते हुए आता है, हम ये अनाउंस करते हैं, सारे हमारे वेबसाइट्स पे चीजों पे रहता है, यही सेम सारे स्टेट में चला जाएगा, और स्टेट सा टूर्नामेंट होगा, वहां से जीत के यहाँ पे आएंगे। सो प्राइज मनी जो है वो जैसे
ओलंपिक खेलने के लिए आप जा रहे हैं तो आप प्राइज के लिए नहीं खेलते, ठीक है। आप मेडल के लिए खेलते हैं। तो अब आप उस गेम में खेलने जा रहे हो जिसमें 60 करोड़ लोग खेल रहे हैं। यहाँ से आपको आगे बढ़ना है और आपको रियल ओलंपिक मेडल जीतना है। ठीक है। अभी तक हमारे देश में ऐसा कोई बड़ा गेम और हमारी गेम ऐसी कोई डेवलपर्स नहीं आ पाए कि हमारा गेम ओलंपिक में आए। अब हम एज अ फेडरेशन कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान की इंडस्ट्री आगे आए और इस तरह का कोई इंटरनेशनल गेम बनाए जिस पर हमारे बच्चे खेल के इंटरनेशनल जा सके और दुनिया खेले। ठीक है। तो अभी अगर हम वर्ल्ड वाइज देखें, ग्लोबली देखें जी, वो आप कौन से खेल, कौन सी कंट्रीज को देखते हैं कि जहां से हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं उन गेमों से, उन कंट्रीज से, कि भाई उनका मॉडल बहुत अच्छा काम कर रहा है, शायद अभी हम पीछे हैं, हम फॉलोअर के तौर पर हैं, लीडर के तौर पर नहीं है। हम सबसे पीछे हैं सर। ओके। इस रेस में हम कहीं नहीं है, ठीक है। टू बी वेरी फ्रैंक। जबकि इतना बड़ा ऑडियंस किसी के पास नहीं है। 30% मार्केट हमारे पास है। और दुर्भाग्य है कि हमारे कॉर्पोरेट इंडस्ट्री अभी तक इस तरफ गई नहीं है। ठीक है। एक ही कंपनी है लिस्टिंग जो टेंसेंट है, टेंसेंट नहीं, हमारे यहाँ जो अक्षत की कंपनी है, वन ही कंपनी है जो लिस्टेड है। एक कंपनी के साथ अब ये टाइम आ गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्पोरेट कंपनी जो बिग कॉर्पोरेट बिग हब है वो इस ओर ध्यान दे। और ये मार्केट भी बहुत बड़ा है, मतलब लगभग जो टेंसेंट है वो 200-300 बिलियन डॉलर की कंपनी है। okay. तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें पैसे नहीं है, पैसे हैं। जो बनाने वाले हैं वो 20x 30x 50x बना रहे हैं। तो कॉर्पोरेट्स को भी मैं बोलूंगा कि वो ध्यान दे, क्योंकि आपके 60 करोड़ लोग किसी और प्लेटफॉर्म पे खेल के ओलंपिक खेलने जा रहे हैं और उसका मेकर 60% 70% जो टेक बनता है वो हमारे लोग हैं, मतलब हम बनाते हैं। इनडायरेक्टली आप ये कह रहे हैं कि एक ऐसा गेम हो जो इंडिया डेवलप करे, दुनिया उसे खेले। यस, उदाहरण दूंगा, कॉल ऑफ ड्यूटी है एक गेम। बिल्कुल है जी, बहुत पॉपुलर। कॉल ऑफ ड्यूटी क्या है? अमेरिकन वॉरियर और अमेरिकन वॉर पे आधारित है। अब सोचिए अमेरिका क्यों पावरफुल है। पूरी दुनिया के बच्चे अमेरिकन वॉरियर, अमेरिकन वॉर की कहानी सुन के और खेलते हैं। हिंदुस्तान का वॉरियर और हिंदुस्तान का वॉर, ये पूरा जो हमारा एरिया है अमेरिका से 10 गुना ज्यादा वॉर देख चुका है। बिल्कुल। अगर हम ऐसा कॉल ऑफ ड्यूटी बनाए जो हिंदुस्तान का इंडियन वॉरियर, इंडियन वॉर पे आधारित हो, आपके माध्यम से मैं प्रधानमंत्री जी और सरकार को आग्रह करना चाहूंगा और इस पर एक कदम आगे बढ़ाते हुए मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमने 1 साल पहले यूएसआई है, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, तीनों को मिला के उसका डिफेंस थिंक टैंक है। और ये दुनिया का सबसे पुराना और एशिया का सबसे बड़ा डिफेंस थिंक टैंक है। हमने उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है कि वो हिंदुस्तान का वॉरियर और हिंदुस्तान की वॉर पे स्क्रिप्ट लिखें। सरकार को पता नहीं है, तो आपके माध्यम से हम सरकार को बताना चाहते हैं कि हम भाषण नहीं दे रहे, हम बैकग्राउंड पे इस पे काम कर रहे थे कि कब तक हम कॉल ऑफ ड्यूटी लड़ते रहेंगे। हिंदुस्तान का वॉरियर, हिंदुस्तान का वॉर पूरी दुनिया और यूथ पूरी दुनिया का देखेंगे और खेलेंगे। और अगर हिंदुस्तान के टॉप कॉर्पोरेट हब ने इसको देखा तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, गेम तो वही चलता है जो मार्केट में चले। बिल्कुल राइट। फिल्म आप बना लेते हैं, लेकिन अगर फिल्म को आपको ये गारंटी दे दे कि सबसे बड़ा जो ऑडियंस है उसने आपको एक्सेप्ट कर लिया है, तो उस फिल्म के सक्सेस की गारंटी पहले मिल जाती है जी। मैं आपको कहता हूं कि इस हिंदुस्तान के हर गांव का हर बच्चा वो फिल्म देखना चाहेगा जिसको डिफेंस ने स्क्रिप्टेड किया है। नहीं, ये आपने गांव की अच्छी बात की। सवाल मेरे मन में आया भी था कि भाई जो रूरल इंडिया और अर्बन इंडिया की हम बात करते हैं, तो हम ई स्पोर्ट की बात आज हम चलिए दिल्ली एनसीआर में बैठकर कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि Tier 1 सिटीज में इन गेम्स को खेला जाएगा, भाई हमारे पास हाईली क्वालिफाइड लोग होंगे। बट ई स्पोर्ट क्या हमारे रूरल इंडिया को भी टारगेट करेगा? उनके लिए भी कुछ स्पेशल होगा क्या? हाँ, सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ई स्पोर्ट्स में दोनों डिफरेंस खत्म हो चुके हैं। ठीक है। जो सबसे अधिक आबादी ई स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है वो रूरल इंडिया की है। ओके। मोबाइल सबके पास है और टैलेंट सबके पास है। ठीक है। हाँ, जो ई स्पोर्ट्स के लिए हाई टेक चीजें चाहिए वो उनके पास कमी है।
जो बटन्स होते हैं उनके, जो इक्विपमेंट्स होते हैं, मतलब एक तो आप स्क्रीन देख के आप खेलना सीख जाते हो, मगर उसके बाद उनके बहुत हाईटेक बटन होते हैं जो कंप्यूटराइज होते हैं, मशीन जैसा चलता है। तो जब आप वॉर लड़ रहे होते हो तो पूरा शरीर आपका हिल रहा होता है, पूरी शरीर का गन चाहिए, मशीन चाहिए, मशीन चाहिए, तो वो हाथ में वो फीलिंग होती है। अब ये जो मशीन है, ये जो चीजें हैं, ये किसान का बच्चा कहाँ से खरीद पाएगा? बिल्कुल अफोर्डेबल नहीं है। तो वो बच्चों को पैसा देके पढ़ाएंगे कि पहले ये मशीन देंगे? बिल्कुल नहीं। तो ठीक वही हो गया कि बच्चा क्रिकेट खेलना चाहता है तो मैं क्रिकेट कैसे सामान दे पाऊं? तो अमीरों का खेल बोलते थे। बिल्कुल, यही मैं समझना चाह रहा था, ये भी अमीरों का खेल है? नहीं, ये बिल्कुल अमीरों का खेल नहीं है। उस कंपैरिजन में जो क्रिकेट का एक बैट खरीदते थे उसमें पूरा इक्विपमेंट आ जाएगा। ओके। तो फिर से ये, लेकिन अब समाज, जबकि सरकार, देखिए जब बच्चा जन्म होता है तो उसको बहुत प्यार करते हैं, वो सबसे अधिक लाडला तभी होता है। ई स्पोर्ट्स इस देश में 20 तारीख को पैदा हो चुका है और अब ये बच्चे का वो समय चल रहा है जब उसका गार्जियन उसको बहुत ही प्यार, स्नेह और आशीर्वाद देना चाहता है। सरकार पूरी तरह से तैयार है। अब आपकी बारी है। अगर आप समझते हैं कि ये समय उचित है, अपने बच्चों को कैरियर के लिए उस गेम में, जिस गेम में आपको लगे कि एज अ पेरेंट्स ये बच्चा आगे बढ़ सकता है, उसको आगे ला सकते हैं, उनको सामने लाइए। तो मतलब आप कह रहे हैं भविष्य में महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली ई स्पोर्ट में बनते हुए देखेंगे? इससे कई गुना ज्यादा। जिस दिन आप इसके हीरो बनेंगे, देखिए इसमें और विराट में और धोनी में क्या अंतर है। विराट एंड धोनी, विराट जो है एक क्षेत्र के लीडर हैं और धोनी एक क्षेत्र के लीडर हैं। साउथ के अलग हीरो हैं और नॉर्थ के अलग हीरो हैं। बिल्कुल। लेकिन जिस दिन आप ई स्पोर्ट्स में किसी एक गेम के हीरो बनेंगे, उस दिन आप 200 देशों में हीरो कहलाएंगे। 200 देश आपको पूजेगा। जिस दिन आप अमेरिका में भी अपना गेम खेल रहे होंगे, पूरा स्टेडियम आपके लिए ताली बजा रहा होगा और आपका फैन फॉलोइंग होगा। ये उससे 100 गुना बड़ा है, 100 गुना। बट आपको नहीं लगता कि थोड़ा सुपरस्टार कल्चर को लेकर ऑब्सेस्ड हैं हम इंडियंस की हम बात करें? जैसे फॉर एग्जांपल एक टेक्नो गेमर अगर आपने सुना हो, उज्जवल चौरसिया जो है, उनका मैंने पॉडकास्ट किया था, काफी अच्छे उस पर व्यूज आए। उन्होंने समझाया किस तरीके से वो लेवल 8वीं 10वीं लेवल तक वहां पर पहुंच गए हैं। ठीक है, एक नाम वहां पर बने, लेकिन जैसा मैंने कहा कि सुपरस्टार अगर 2-3 क्रिएट हो जाते हैं, मुझे लगता है गेम के लिए, फेडरेशन के लिए, सबके लिए बेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कहते हैं। देखिए ये तो जोग्राफिकल हर देश का अपना है। हमारे देश में जैसे स्टारडम है, हम स्टार को देखते हैं किसी भी। अब क्रिकेट में कपिल देव आए और उन्होंने वर्ल्ड कप उठाया, तो सचिन को लगा कि मैं भी क्रिकेट खेलूंगा। बस हमारा वही आने टाइम बाकी है। जिस दिन एक बच्चा ओलंपिक का गोल्ड मेडल चूमेगा, उस दिन हिंदुस्तान में एक कैरियर दिखेगा। ठीक है, फेडरेशन के नाते ये हमारी जिम्मेवारी है। उस ऐसे टैलेंट जो खोजे और जिस पर मेहनत करे, हम कमी नहीं छोड़ेंगे। एज अ फेडरेशन पूरी जिम्मेवारी के साथ हम जाएंगे। ठीक है, उस टैलेंट को खोजेंगे। जिससे पैसा लाना पड़ेगा पैसे लेके आएंगे। उसके ऊपर खर्च करेंगे, उसको कोचिंग करवाएंगे और हिंदुस्तान का वो टैलेंट दुनिया के सामने ओलंपिक का गोल्ड मेडल चूमता हुआ जल्दी आपको नजर आएगा। क्या बात है सर। चलते चलते मैं चाहूंगा जरा 3 टिप्स आप हमारे ई स्पोर्ट्स के प्लेयर को देते जाएं कि भाई करियर बनाना है, इसमें आगे बढ़ना, ये 2-3 टिप है जो आपको काम कर जाएंगी। सबसे पहले खेलिए। दूसरा है देश के लिए खेलिए। खेलिए, देश के लिए खेलिए, समाज को ध्यान में रखते हुए और उनको साथ में लेके खेलिए। ठीक है, तो आप कह रहे हैं सिर्फ पैसे के लिए मत खेलिए। यस, समाज, देश और फिर परिवार। परिवार लास्ट, देश पहले, समाज बाद में और परिवार आखिरी। आप सबसे आखिरी। व्यक्ति अपने आप को सबसे आखिरी रखे। देखिए ये सुन के फिर लोग वही बोलेंगे कि भैया पैसा कहाँ से आएगा। वो कहेंगे करियर अगर मैं बनाऊं तो फिर मुझे एक फिक्स इनकम चाहिए जो मेरे पास आती रहे, ताकि मैं लगातार, आप जो कह रहे हैं, रिसोर्सेज से अपडेट करता रहूं। जिस दिन आप इस ड्रीम के पीछे जाओगे कि देश को ओलंपिक दिलाना है, उस दिन आप ध्यान रखिए कि ये पैसा कितना है। ये पैसा उतना है, मैंने कहा कि ये एक देश नहीं है, ये 200 देश के हीरो बनने वाले हैं। ये सारे ब्रांड आपके पीछे भागेंगे। ठीक है, इस देश में ऐसा कोई ब्रांड नहीं है जो ई स्पोर्ट्स और उसके सबसे बड़े ब्रांड से बड़ा हो। मैं आपको रिपीट करके बताता हूँ। ठीक है, तो इसलिए पैसा तो इतना है
कि हमारे देश ने अभी तक इसका स्वाद चखा नहीं है, बहुत जल्दी चखेगा। लेकिन इसके लिए आपको वो करना पड़ेगा जो मैं कह रहा हूँ जी। कि आपको उस मेडल के लिए एक जुनून की तरह लड़ना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। आप उस ड्रीम का पीछा कीजिए, पैसा आपके पीछे आएगा। पूरा देश और पैसा, सारी ब्रांड आपको खोजते हुए आएंगे। ये किसी भी ब्रांड से बड़ा ब्रांड होगा। सर, आपको कैसे ये इंस्पिरेशन आई ई स्पोर्ट्स की दुनिया में जाने की? क्योंकि जितना मैं समझ पाया हूँ, जो हम आपसे चेन्नई में मिले थे, दर्शकों को बता दूं कि चेन्नई में एक हम रूबरू हुए थे, एक जबरदस्त एसओजीएफ का वहाँ पर इवेंट हुआ, बड़ा ग्रैंड इवेंट था वहाँ पर, करता धरता उसके यहीं पर हैं। उनसे हमने चर्चा की थी, जानने की कोशिश की थी कि भैया आप कहाँ से ई स्पोर्ट्स की दुनिया में आए, क्योंकि जितना मैं समझ पाया हूँ शुरुआत तो देखिए क्रिकेट वो गिल्ली डंडा से ही हुई होगी। बिल्कुल ठीक है। फिर इस दुनिया में कैसे अट्रैक्ट हो गए आप? सो आज भी मैं क्रिकेट खेलता हूँ। सो ये तो बहुत हॉबी है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में आधे लोग तो खेलते होंगे। बिल्कुल। सो उसमें मैं भी वो भी क्रिकेट खेला। आप कह रहे नहीं, मतलब फिजिकल क्रिकेट खेलने पे, मोबाइल क्रिकेट अभी तक नहीं आया मुझे। अच्छा। सो जो ई स्पोर्ट्स है उसमें चेस, जैसे मैं इम्जा का प्रेसिडेंट बन गया जी। तो इम्जा का पहले मैं सदस्य था, फिर इम्जा इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन, बता दूं जो इम्जा है वो 9 इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, जिसमें चेस है, जिसमें ब्रिज है। तो चेस अभी ओलंपिक, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने उसको एक्सेप्ट किया। ब्रिज जो है बहुत समय से इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का वो सदस्य है, उसको रिकॉग्नाइज किया हुआ है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने। चेस को अभी रिकॉग्नाइज किया, ISF इसका पार्ट है, गो इसका पार्ट है। सो मैं इम्जा का द फर्स्ट इंडियन, ऐसा मुझे मौका मिल पाया जो 9 इंटरनेशनल फेडरेशंस का अम्ब्रेला बॉडी, इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन, उसका मैं प्रेसिडेंट बन पाया। ओके। सो ई स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स हमारा पार्ट था। ऑनलाइन गेम्स को बचाने के लिए और ई स्पोर्ट्स को आगे लाने के लिए ये मुझे 2 साल पहले ऐसा मौका मिला कि लोग ई स्पोर्ट्स को लिए, और ऐसे हम सब साथ में आए कि चेस के लिए बहुत सारी टीम है, ऑनलाइन चेस नहीं है। जबकि अभी रियाद में ऑनलाइन चेस में हमारा बच्चा कप लेके आया है, मेडल जीता है। सो संभावनाएं अनंत थी, फेडरेशन नहीं था। तो शुरुआत की, और शुरुआत करते हुए जिस तरह सरकार एग्रेसिव हुई है, हमको लगा कि 2 साल पहले नहीं, हमको बहुत पहले शुरुआत कर देनी चाहिए थी जी। सो बस ऐसी शुरुआत हुई। आ गया, पहले इंटरनेशनल गया, अब देश आ गया। बट खुशी भी है देश में। मैंने देखा कि जो बैन यहाँ पर लगाया, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि बहुत जरूरत थी इसकी। जी, जो सालों से चल रहा था, अब सही किया सरकार ने। तो एक पक्ष ये भी कह रहा है। ये बिल्कुल ठीक है। देखिए, हर एक सिक्के की 2 पहलू होती है। आप कौन सी पहलू देखते हैं वो आप पे है। तो मैंने आपको कहा कि हम कह रहे हैं खेलने वाला दुखी है, नहीं खेलने वाला खुश है, ऐसा कह सकते हैं? ये तो वही लोग बता पाएंगे। पॉजिटिव पक्ष ये है कि इससे जो भ्रामक थी कि ई स्पोर्ट्स और इसमें, अब ई स्पोर्ट्स आगे बढ़ पाएगा और सरकार अब सामने से आके हेल्प करने को तैयार है ई स्पोर्ट्स में। तो सरकार का जो एग्रेशन है फॉर हेल्पिंग, ये बहुत पॉजिटिव पक्ष है। पॉजिटिव पक्ष है कि अब जो आप कह रहे थे कि ये जो था कि ये है कि ये है, ये गैम्बलिंग है कि ये, अब बिल्कुल नहीं है। क्लियर है। अब जो आप खेलेंगे वो स्पोर्ट्स है, वो गेमिंग है, गैम्बलिंग नहीं है। गेमिंग है, गैम्बलिंग नहीं। यही हमारा नारा था। हाँ जी, गेमिंग नॉट गैम्बलिंग। जी। तो बिल्कुल, चलिए साहब, यहाँ पर नंदन झा जी ने पूरी तरीके से यहाँ पर एक एक पॉइंट्स को यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि भाई गेमिंग क्या है, गैम्बलिंग क्या है। अब इंतजार, जैसा हमने कहा, कि अगले महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा का ई स्पोर्ट्स की दुनिया से निकलने का है। वो आप भी हो सकते हैं अगर आप ई स्पोर्ट्स की दुनिया में एंटर करते हैं। इस पॉडकास्ट को अगर आप देखें तो उम्मीद करते हैं जरूर आपको यहाँ पर मदद मिलेगी ई स्पोर्ट्स की दुनिया में अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए।